इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से व्हाट आर हेमाटिनिक्स। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा हेमाटिनिक्स। हेमाटिनिक्स आर बेसिकली substances. Hematinics are basically substances that are required. Hematinics are substances that are required for the formation of blood. ठीक, hematinics are substances required for the formation of blood. उसके बाद इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना चाहिए वो ये है, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमियाज। ठीक, इनको अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए विच इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उस पर 4 आयरन आके ऐसे बाइंड करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द हीमोग्लोबिन, उसमें 4 आयरन। ठीक, ऐसे। अच्छा, अब अनीमिया होता कब है, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। पैथोलॉजी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। सो क्योंकि सेकेंड ईयर MBBS में पैथो भी आती है, सो यू ऑल शुड नो व्हाट इज़ अनीमिया। ठीक है, सो अनीमिया देखो, इसको बहुत सिंपल से समझते हैं। एंजाइना, एंजाइना क्यों होता है? ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, दैट इज एंजाइना। क्लियर? उसी तरह से अनीमिया क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बढ़ जाए या फिर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज कम हो जाए, दैट इज अनीमिया। इम्बैलेंस बिटवीन आरबीसी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है और आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, जैसे एंजाइना था। सो दैट इज अनीमिया। सो दिस डिस्टर्बेंस जो अनीमिया में होता है, दैट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू 3 फैक्टर्स मेनली। सबसे पहला फैक्टर और सबसे कॉमन भी जो होता है, दैट इज ब्लड लॉस। ठीक, अनीमिया सबसे कॉमनली होता है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड लॉस की वजह से दिस कैन आइदर बी एक्यूट और इट कैन बी क्रॉनिक। एक्यूट हो सकता है या फिर क्रॉनिक हो सकता है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कब कब होगा? सबसे पहली कंडीशन जिसमें ये होगा, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स। डेफिशिएंसी, सो दिस कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स। अब कौन से होते हैं एसेंशियल फैक्टर्स? वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। कौन से होते हैं आखिर करिए एसेंशियल फैक्टर्स? सो जो ये एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, इनके नाम होते हैं, सबसे पहला आयरन, उसके बाद विटामिन B12, ठीक, और जो तीसरा होता है दैट इज फॉलिक एसिड। क्लियर? तो ये हो गए एसेंशियल फैक्टर्स, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन। अब जो बोन मैरो डिप्रेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, ये आप लोग को याद रखना ज़रूरी है। सो बोन मैरो डिप्रेशन जिस कंडीशन में होता है, एक का नाम होता है हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। बोन मैरो डिप्रेशन एक होता है हाइपोप्लास्टिक अनीमिया।
हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। ठीक, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया एक हो गया। नंबर दूसरा हो गया एरिथ्रोपोइटिन की डिफिशियंसी। एरिथ्रोपोइटिन से एरिथ्रोपोइसिस होती है। सो अगर एरिथ्रोपोइटिन की डिफिशियंसी होगी सो इसमें आपका बोन मैरो डिप्रेशन होगा। एरिथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी। ठीक, एक तो मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से, ब्लड लॉस। दूसरा हो गया इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो मैंने बताया था, डिक्रीज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तीसरा इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन, मैंने बताया था इम्बैलेंस बिटवीन आरबीसी फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन। सो इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज अकर्स इन एन एनीमिया। हाँ बोलो कौन सा है वो? वेरी गुड, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया में देयर इज इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया।